जीवन के वो पल बहुत खास होते हैं जब परिवार आपके साथ होता है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नीलेश। आज मैं आपके सामने एक सुंदर कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक बार नारद जी भ्रमण करने चले थे और वह नारायण नारायण नाम का जाप कर रहे थे। यह सुनते ही भगवान विष्णु जी बोले कि हे नारद, आप इतना जाप क्यों करते हो? तो वह बड़े ही गर्व से बोला कि हे प्रभु, मैं ही तो आपका सबसे श्रेष्ठ भक्त हूँ, इसीलिए मैं आपका हमेशा ही नाम जप करते रहता हूँ। तब भगवान बोले, नारद, नहीं नहीं, तुम इस अहंकार में मत रहो कि तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हो, क्योंकि मेरा भक्त तो कोई और है और वह पृथ्वी लोक पर रहता है। तब नारद भगवान बोले, नहीं नहीं भगवान, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो आपका दिन भर जाप करता रहता हूँ और आपका ही नाम गाते रहता हूँ। तभी भी प्रभु बोलते हैं, नहीं नारद, वही मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तब नारद जी बड़ी ही विनम्रता से कहते हैं कि हे भगवान, मुझे आप बताइए कि वह आपका भक्त कौन है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तब भगवान जी ने उसका गांव बोला और वहाँ जाने के लिए कहा। नारद प्रातः ही सुबह ही 4 बजे उठकर उस गांव में चले जाते हैं तथा पूरी तरह से वेश बदल कर वहाँ उस आदमी से मिलते हैं और उसकी दिनचर्या के बारे में पूछते हैं और उसे वहाँ रुकने के लिए वह मना ही लेते हैं। नारद जी वहाँ रुकते हैं और उसकी दिनचर्या के बारे में जानते हैं। जैसे ही वह दूसरे दिन व्यक्ति सुबह उठता है, वैसे ही नारद जी उसके पीछे उठ जाते हैं और तब वह कहता है, नारायण नारायण। यह 2 बात करने के बाद वह दिन भर के अपने काम में लग जाता है और धीरे धीरे अपना पूरा काम करते वक्त शाम के वक्त वह घर की तरफ लौट आता है और वह इधर उधर की बातें करके वह शाम के वक्त जब सोने का वक्त होता है तब नारायण नारायण कहता है और सो जाता है। अब नारद भगवान यह सोचकर बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं कि यह इतना सा जाप किया और तभी यह इतना बड़ा सर्वश्रेष्ठ भक्त कैसे हो सकता है। शायद प्रभु को कुछ गलत फहमी हो गई है, इसीलिए वह अपना रूप बदलते हैं और तुरंत विष्णु लोक चले जाते हैं और विष्णु लोक में जाकर विष्णु जी को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि हे भगवान, आपने जैसे कहा था मैं उस व्यक्ति से मिला, लेकिन उसने तो सुबह 2 बार और शाम को 2 बार ऐसे ही आपका नाम लिया, तो मैं कैसे मान लूँ कि वो आपका सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तब विष्णु जी कहते हैं कि हे नारद, कल सुबह तुम मेरे नाम का जाप करो, लेकिन अगर तुम मेरे नाम का जाप करते वक्त किसी भी वक्त तुम अगर रुकते हैं तो मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारी गर्दन काट दे। इसीलिए तुम नाम जाप करते ही रहना। और सुबह होते ही विष्णु लोग पहुँचे नारद और नारद जी ने जाप चालू किया और जैसे ही जाप शुरू हुआ वैसे ही उनके पीछे उन्होंने नारद जी को पीछे सुदर्शन चक्र विष्णु जी ने छोड़ दिया। जैसे ही नारद मुनि भागते भागते नाम जप करते थे, उनके पीछे वैसा ही वह सुदर्शन चक्र भागता था। सुदर्शन चक्र भागते भाग नारद मुनि बहुत ही क्रोधित हो गए और वह कहने लगे, हे भगवान, मुझे बचाइए, क्योंकि आपके सुदर्शन चक्र की गति से मैं अब थक चुका हूँ और मैं अब नाम जप नहीं करना चाहता, मुझे बचा लीजिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, तुम्हें तो कोई ही काम नहीं है, इसीलिए तुम नाम जप करते हो और मेरा वह भक्त दिन भर के पूरे काम संभाल कर मेरा नाम जपता है। तुम्हें तो एक ही दिन में क्रोध आ गया, लेकिन वह मेरा नाम जपता है बहुत ही शांति से और वह मेरा शांति से नाम जप कर, इसीलिए वह मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त होता है। यह तुम आज जान लो। वैसे ही नारद जी मुनि कहते, हाँ भगवान, वही आपका श्रेष्ठ भक्त हो सकता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में भगवान का नाम लेने से ही सब पाप मुक्त आदमी हो जाता है और इसीलिए कलयुग में नाम जप का महिमा ही सबसे ज़्यादा है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि कलयुग में सबसे ज़्यादा जो भगवान के नाम लेगा उसी को ईश्वर की प्राप्त होगी, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति कलयुग में बहुत ही सरल बताई गई है। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि नाम जप हमेशा ही काम में आते हैं, इसीलिए भगवान के कम से कम 2 बार या 3 बार नाम जरूर लेना चाहिए। थैंक यू।
हमारी यह कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। आबाद रहे, सुरक्षित रहिए।